जय हिंद फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। मैट्रिक्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स चल रहा था। लास्ट मैट्रिक था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल और ले लीजिए। यदि आपको I2 बोलेगा कि I2 क्या है, बोलेगा कि I2 एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2×2 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में उसका डायगोनल एलिमेंट यूनिट होता है और बाकी सब जीरो होता है। तो 1 0 0 1 यह हो गया 2×2 कॉमा। I3 आपसे पूछेगा तो हो जाएगा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये 3×3 ऑर्डर का हो गया। यह आपका हो गया डायगोनल एलिमेंट। ये आपका हो गया डायगोनल एलिमेंट। इसका एलिमेंट क्या है? यूनिट है। एग्जाम नेक्स्ट लिखिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद लिखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसे UTM भी कहते हैं। इसका डिफिनेशन लिखिए। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A = IJ n/n स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब उसका रो और कॉलम क्या हो, आपस में सेम हो। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A = Aij n/n is called upper triangular matrix if Aij is equal to 0 for I greater than J। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A = Aij इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij = 0 हो। यानी कि वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा यदि उसका प्रत्येक एलिमेंट 0 हो। प्रत्येक एलिमेंट 0 हो, बशर्ते यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है I का मान जैसे बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12 A13 ... A1n A21 A22 A23 ... A2n A31 A32 A33 ... A3n AN1 AN2 AN3 ANn n/n। अब बोलिएगा कि यहाँ पर भी n ले लिए, यहाँ पर भी n ले लिए। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने एक यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जिसका रो और कॉलम आपस में क्या होता है? रो और कॉलम की संख्या आपस में समान होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया I, यह आपका हो गया J।
आई का मान जे से बड़ा होना चाहिए। देखिए आई का मान 2 है और जे का मान 1 है ये एलिमेंट, और आई का मान जे से बड़ा है ये एक एलिमेंट, ये एलिमेंट मतलब इधर जितना एलिमेंट रहेगा सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके इसी के नीचे एक मैट्रिक्स लिख लीजिए, A11 A12 A13 डॉट 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 A1n 0 A22 A23 डॉट डॉट A2n 0 0 A33 डॉट डॉट A3n डॉट 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 AN1A, ये भी 0 होगा, 0 0 0 डॉट 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 ANN AN/N का हो गया। देखिए ये सारा एलिमेंट क्या है, I लेस देन J है, ये सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। और इस बाकी एलिमेंट को हम कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसी को हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए अपर मतलब हुआ कि ऊपर, एक ट्रायंगुलर के फॉर्म में है, त्रिभुज के फॉर्म में है, त्रिभुज के फॉर्म में है वो कैसा, अपर, ऊपर में एक त्रिभुज का निर्माण हो गया है जिसमें सारा एलिमेंट है। अब लिखिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसे LTM भी कहते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इक्वल टू Aij n/n इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन J हो, I लेस देन J हो। हमने माना एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A21 A31 A32 डॉट 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 AN1 AN2 AN3 डॉट डॉट डॉट। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जिसका रो और कॉलम की संख्या आपस में समान हो, तब कॉमा एक बीटा एक बी सेट इससे एक ऐसा मैट्रिक्स तैयार करेंगे जो I और लेस देन से बड़ा सभी मान क्या रखता हो, 0। अब देखिए यहाँ पर देखिए I जैसे छोटा हो, I जैसे छोटा हो गया, I जैसे छोटा हो गया, ये सारा एलिमेंट क्या हो गया, I जैसे छोटा हो गया। ये पर ये भी देखिए I जैसे छोटा हो गया, ये भी देखिए I जैसे छोटा हो गया, मतलब ये सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, I जैसे छोटा हो जाएगा। इस सारे एलिमेंट को 0 कर दीजिए, ये सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो, 0 कर दीजिए। A11 0 0 0 डॉट 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 0 A21 2 2 0 0 डॉट डॉट 0 A31 A32 A33 डॉट डॉट 0 डॉट 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 AN1 AN2 AN3 डॉट 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 ANN। देखिए I जैसे छोटा हो मतलब ये सारा एलिमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ये कंडीशन था लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स का, सारा एलिमेंट क्या हो, 0 हो, बशर्ते I जैसे छोटा हो। अब देखिए ये जो निर्माण हुआ
एक त्रिभुज के रूप में निर्माण हुआ, एक त्रिभुज के रूप में निर्माण हुआ, और इसी को हम बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट मैट्रिक्स लीजिए, इसको मिटा देते हैं। लिखिए सिंगुलर मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट, सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स if mod A इक्वल टू 0। इसे हम डिटर्मिनेंट भी पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट, इसे हम डिटर्मिनेंट भी पढ़ते हैं। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन बाय एन इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ उसका डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 हो। फॉर एग्जांपल इसका हिंदी देखिए, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा जिसका मोड, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 2 4 1 2, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। इसका डिटर्मिनेंट होता है 2 × 2 और माइनस होता है 1 × 4, 2 दूनी 4 माइनस 4, ये 0 हो गया, ये 0 के बराबर हो गया, तो इसका डिटर्मिनेंट हो गया 0। यानी कि ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। यह मैट्रिक्स ए जो है एक सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। बी बराबर ए बी सी डी, इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा ए गुना डी माइनस बी गुना सी। ये 0 के बराबर होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट सी लीजिए, 1 2 3 2 4 6 3 1 8। एक हमने मैट्रिक्स लिया, क्या बाय क्या का, ये 2/2 का था, ये 3/3। एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, यहाँ पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स था, वहाँ पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, यहाँ पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स लिया। इसका डिटर्मिनेंट ट्रिक, डिटर्मिनेंट का ट्रिक देखिए, निकालने का ट्रिक होता है, पहले इसका मतलब इसको बताते हैं। देखिए मॉड सी ज्ञात करेंगे, मॉड सी बराबर हो जाएगा आपका 1 2
3 2 4 6 3 1 8, यही हमें निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट निकालने का ट्रिक, सबसे पहले हम इसको उतार देंगे। 1 2 3 2 4 6 3 1 8, हम पहले सारे एलिमेंट को उतार लिए। उसके बाद देखिए दो कॉलम, फर्स्ट दो कॉलम इधर उतार दीजिए। 1 2 3 2 4 1, मतलब दो कॉलम हम इधर लिख दिए, दो कॉलम हम इधर लिख दिया। उसके बाद क्या बाय क्या का ऑर्डर है, 3/3 का। अब यहाँ पर 3/3 मतलब 3 एलिमेंट से इसको ड्रॉ खींच करिए, 3 एलिमेंट से ड्रॉ कीजिए। इधर से भी 3 ड्रॉ एलिमेंट कीजिए। थ्री एलिमेंट से ड्रॉ हो गया। अब देखिए ये होता है, इससे गुना कीजिए। 3 चौके 12 या 36 प्लस इधर से आने वाले सारे एलिमेंट को कलेक्ट कर लीजिए, तो 1 × 6 × 1 6 हो जाएगा। मतलब प्रत्येक एलिमेंट को यहाँ पर गुना कर दीजिए। 8 × 2 × 2 8 दूनी 16 दूनी 32 माइनस, अब इधर से आने वाले से सारे एलिमेंट का गुणनफल का योगफल कर लीजिए, से गुना कर दीजिए। 8 चौक 32 गुना 1 32 प्लस 2 छक 12 12 तिया 36 प्लस 3 × 2 × 1 6, इसको ये आ गया 0 के बराबर, मतलब डिटर्मिनेंट सी ये 0 हो गया। यहाँ पर लिखिएगा हियर मैट्रिक्स सी इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सी क्या हो गया, आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। Definition for 10, non singular matrix। देखिए डिफिनेशन, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू Aij n/n is called non singular matrix if determinant is not equal to 0। फॉर एग्जांपल देखिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कोई मैट्रिक्स एनी मैट्रिक्स इक्वल टू Aij n/n ऑर्डर का इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द फॉलोइंग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 2 3 4 6, यहाँ पर देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 6 कोना कोनी गुना कर रहे हैं मतलब क्रॉस कर रहे हैं, -3 × 4
6 दूनी 12 माइनस 3 चौके 12 इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर आ गया है। हियर ए इज नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स। यह सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं हुआ। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए नंबर 2। बी इक्वल टू 2 4 1 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। 2 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। यहाँ पर लिख लीजिए 4। 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 4। हियर mod b, here matrix B is a non-singular matrix। इसके आगे लिखिए इसके आगे लिखिए नेक्स्ट डिफिनेशन 15 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स को समझने के पहले एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझिए। ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगा। पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स समझ लीजिए क्या होता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहते हैं? इफ ए इक्वल टू Aij n m by n be any matrix यदि A इक्वल टू Aij m by n ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स is called transpose matrix if A ट्रांसपोज को इससे सूचित करते हैं A डैश और AT इज इक्वल टू AJ n by m। या फिर इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं इफ A इक्वल टू Aij m by n be any matrix is denoted by a dash or AT and defined as
ए डैश और ए टी इक्वल टू ए जे आई एन बाय एन। देखिए किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को हम ए डैश या ए टी से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, और ये परिभाषित होता है ए डैश या ए टी इक्वल टू ए जे आई। सिर्फ इसका जो है एलिमेंट मतलब प्रत्येक रो कॉलम बन जाता है और प्रत्येक कॉलम रो बन जाता है और उसका ऑर्डर चेंज होता है। रो आ जाता है कॉलम में और कॉलम आ जाता है रो में। इसे हम बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इस पर एक एग्जांपल ले लीजिए। इस पर एक एग्जांपल लीजिए। ए इक्वल टू 1 2 3 4 6 2 5 6 7 8। ये 2 बाय इसका रो 2 है, कॉलम 1 2 3 4 5। ये 2 बाय 5 का एक मैट्रिक्स लिया हमने। इसका ट्रांसपोज ए डैश या ए टी से सूचित करते हैं। इसका ट्रांसपोज ए डैश या ए टी से सूचित करते हैं और ये परिभाषित होता है इसका रो कॉलम में उतार दीजिए 1 2 3 4 6 और दूसरा रो 2 5 6 7 8। ये आपका हो गया। अब देखिए मतलब प्रत्येक रो कॉलम में उतार दिए, प्रत्येक रो कॉलम में उतार दिए या फिर प्रत्येक कॉलम रो में उतार दीजिए। देखिए ये आपका हो गया कॉलम, ये आपका हो गया यहाँ पर रो 1 3 4 5। ये आपका हो गया 5 इंटू कॉलम की संख्या क्या है 2। देखिए यहाँ पर उसका ऑर्डर क्या हो गया, चेंज हो गया। प्रत्येक रो मतलब रो आ गया कॉलम की जगह पर, रो आ गया कॉलम की जगह पर और कॉलम आ गया रो की जगह पर। और एग्जांपल ले लीजिए। बी बराबर 1 2 3 5 6 7 2 3 5। यदि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया होगा और उससे पूछेगा कि आप इससे ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए, ए डैश या ए टी ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे। ये 3 बाय 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज हो जाएगा प्रत्येक रो कॉलम में उतार दीजिए। पहला कॉलम में उतार दीजिए 1 2 3 5 6 7 2 3 5 2 3 5। ये 3 बाय 3 ऑर्डर का हो गया। देखिए प्रत्येक रो और कॉलम में उतार दिए, प्रत्येक रो और कॉलम में उतार दिए। कोई भी मैट्रिक्स हो, यदि वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तो उसका ऑर्डर सेम होगा, यदि वह स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा तो उसका ऑर्डर सेम नहीं रहेगा। मैट्रिक्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स तो समझ गए होंगे। सिर्फ रो को कॉलम में उतार देना और या कॉलम को रो में उतार देना है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में उतार देना है। अब लिखिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। any
स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू AIJ M बाय स्क्वायर मैट्रिक्स में उसका ऑर्डर सेम रहता है, N बाय N इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A बराबर A डैश, मतलब A बराबर A ट्रांसफर हो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल एक बार और सुन ले। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ N बाय N ऑर्डर का इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A इक्वल टू A ट्रांसफर। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 2 4 4 5, इसका ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। इसका रो कॉलम में उतार दीजिए 2 4, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम में उतार दीजिए 5। कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो इसे हम लिखेंगे A डैश। यहाँ पर लिख लीजिएगा here A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। B बराबर A B C B C D E E F, इसका ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। पहला रो को कॉलम में उतार दीजिए A B C, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में उतार दीजिए B D E, और तीसरा कॉलम में उतार दीजिए C E F। ये 3/3, ये भी 3/3। देखिए इसका कोई भी परिवर्तन एलिमेंट नहीं हुआ, इसका एलिमेंट सेम रह गया। इक्वल टू का मतलब हुआ कि उसका एलिमेंट जिस पोजीशन को दर्शाता है उसी पोजीशन को दर्शावे, उसी पोजीशन को दर्शावे। फॉर एग्जांपल देखिए, ये देखिए दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट है। D जो है दूसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। जब हम मैट्रिक्स B को ट्रांसपोज कर दिए तब पर भी D भी दूसरा रो और दूसरा कॉलम का रह गया। दूसरा रो और दूसरा किसी भी एलिमेंट को उठाइए, F ले लीजिए, F तीसरा कॉलम और F जो है तीसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए F तीसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट है। ये हो गया आपका B बराबर B डैश, इसे हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए आज यहीं रुकते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। नमस्ते।